नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे थे अपना जो 7वां मॉड्यूल चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। उसमें हमने अलग-अलग पैसिव कंपोनेंट को पढ़ा था, जिसमें इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर हो गया था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म और रिले के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसको हमने देख लिया है। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो जनरेट कैसे होता है, उसके बाद उसमें जो फ्लक्स लाइन होती है वो क्या होता है, वो सब सारी चीजों को देख लिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि उसमें हम आगे पढ़ेंगे अपना जो हमारा होता है चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं हमारे, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको हेडिंग बना सकते हैं। हमारा जो पहला हेडिंग बनेगा वो बनेगा चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं मटेरियल होते हैं कुछ कुछ, जैसे आयरन वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, है ना, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह से बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो उन मटेरियल को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल चुंबकीय पदार्थ की किस अवस्था में आता है, वो सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि लोहे में के प्रबल चुंबकीय गुण के आधार पर अन्य सामग्रियों को या तो चुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि विस्तृत वर्गीकरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्गीकरण दिया गया है। पहला हमारा लौह चुंबकीय है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनुचुंबकीय होता है, और तीसरा होता है हमारा प्रति चुंबकीय। लौह चुंबकियों को बोलते हैं फेरोमैग्नेट, अनुचुंबकियों को मिलते हैं पैरामैग्नेट, और प्रति चुंबकियों को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पदार्थ उपलब्ध है इन्वायरमेंट में, जो भी हमको मिलते हैं, वो सब 3 अवस्थाओं में मिलते हैं अगर उनको चुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकरण किया जाए तो पहला होता है हमारा लौह चुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है प्रति चुंबकीय। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक एक चुंबकीय पदार्थ को, देखेंगे कि क्या क्या बोल रहा है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। बोला कि लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दृढ़ता से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे होते हैं, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें क्या लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या होते हैं, अधिक शक्ति के साथ क्या होते हैं, चुंबकित होते हो जाते हैं। यानी उसको अगर हम चुंबक के पास रखेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण क्या होता है, बहुत जल्दी आता है, बहुत देर तक आता है, और दृढ़ता के साथ आता है। आगे ये पदार्थ उसी दिशा में चुंबकित होते हैं जिस दिशा में चुंबकित करने वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा चुंबक होता है, उसका जो मैग्नेटिक का जो डायरेक्शन होती है, फ्लक्स लाइन की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमारा ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ये भी क्या होता है, चुंबकित होता है। यानी दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। इन पदार्थों में 50 से 5000 की सीमा में पारगम्यता के उच्च मान होते हैं। ठीक है, तो पारगम्यता का मतलब होता है कि अपने अंदर से जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स लाइन है, उसको गुजरने की सहमति देना। ठीक है, अगर उस मटेरियल के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स लाइन हमारी गुजर जा रही है तो उसको बोलते हैं कि उसकी पारगम्यता क्या है, अच्छी है। ठीक है, आगे हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट और वाणिज्यिक मिश्र धातु जैसे एल्किनो और परम लौह होता है। ठीक है, तो जो हमारे अनुचुंबकीय में आते हैं वो उसमें बहुत सारा मटेरियल आता है, हमारा लोहा आता है, स्टील आता है, निकिल आता है, कोबाल्ट आता है, वाणिज्यिक मिश्र धातु जैसे एल्किनो आता है, और हमारा परम लौह आता है। तो ये क्या है, हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल आते हैं उसको भी हमने देख लिया है। अगला है हमारा दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो अनचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में कम चुंबकित होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत चुंबकित होते हैं। बोला कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो कम चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ उसी दिशा में चुंबकित होते हैं जिस दिशा में चुंबकित करने वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या है, चुंबकित होते हैं, लेकिन लौह पदार्थ की तुलना में कम होते हैं। इनका चुंबकन होने का जो प्रक्रिया है, जो डायरेक्शन होती है चुंबकित होने की, वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट होता है। यानी उसकी जो फ्लक्स लाइन जिस डायरेक्शन में होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, चुंबकित होता है, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से उसमें पोल बनते हैं, नॉर्थ और साउथ का। अगला है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता जो होती है, पदार्थों की पारगम्यता एक से थोड़ी अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम है। ठीक है, तो जो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसकी जो पारगम्यता होती है लोहे से कम होती है। ठीक है, या बोल सकते हैं एक से अधिक होती है। ठीक है, तो एक होता है हमारा लोहे का, और एक से अधिक होना यानी पारगम्यता का है, ये है हमारा अनुचुंबकीय वाले का है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपने अंदर से जो भी फ्लक्स लाइन होती है उसको गुजरने देती है। अगला है हमारा इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं एल्यूमिनियम होता है, प्लेटिनम होता है, मैग्नीज होता है, और क्रोमियम होता है। ये सब क्या है, हमारे जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ है इसके उदाहरण है।
अगला है हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ, है ना। तीसरा क्या है हमारा, प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। बोला ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो कम चुंबकित होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता क्या होती है, एक से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कम चुंबकित होते हैं या चुंबकित नहीं भी होते हैं। ठीक है, आगे बोला है कि ये पदार्थ जो होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। यानी चुंबक जो हमारा चुंबक है, जो हमारा मैग्नेट है, उसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ना, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, ये चुंबकित होता है। आगे बोल रहा है कि इसकी जो पारगम्यता होती है वो क्या होता है, एक से हमारा कम होता है। अब इसके प्रति चुंबकीय के उदाहरण क्या है हमारे, बिस्मथ है, एंटीमनी है, तांबा है, जस्ता है, पारा है, सोना है, चांदी। इस तरह से कई सारे हमारे क्या है जो प्रति चुंबकीय मटेरियल है उनके नाम बताए गए हैं, जिनमें मुख्यतः आता है हमारा बिस्मथ आता है, एंटीमनी, कॉपर, सोना, चांदी। ठीक है, पारा, जस्ता, इस तरह से आते हैं। यानी इसमें मैग्नेट बनने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ये हमारे तीन प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनको क्या किया जाता है, इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला है हमारा अस्थाई और अस्थाई चुंबक। ठीक है, अस्थाई और अस्थाई चुंबक क्या होता है, उनके अनुप्रयोग के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का एक और वर्गीकरण है जिसको बोला जाता है अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, तो जो हमारे मैग्नेट है इनको और प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, उनका नाम क्या होता है, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। ठीक है, तो अस्थाई चुंबक में क्या होता है, मैग्नेटिक जो हमारा होता है वो काफी देर तक रहता है, या हाँ, टाइमिंग उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। अस्थायी चुंबक में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम उसको चुंबकित करते हैं तो जैसे ही चुंबकीय बल हटाते हैं उसमें भी क्या होता है, चुंबक का गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस चुंबकीय गुण के आधार पर इसको हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। आगे बोल रहा है मुलायम कठोर चुंबकीय सामग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको अगर चुंबकीय पदार्थ को इस प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हमारा कठोर चुंबकीय पदार्थ और मुलायम चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं दो प्रकार से और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा कठोर और दूसरा क्या होता है, मुलायम। कठोर में क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं हमारे, उसमें चुंबक का गुण मतलब दृढ़ता से आता है और काफी देर तक रहता है। और मुलायम चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं यानी सॉफ्ट आयरन टाइप के जो मटेरियल होते हैं, उसमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का गुण ज्यादा देर तक नहीं टिकता है और जल्दी ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो हमारा हार्ड मैग्नेट है उसका जो उसमें देखते हैं हम लोग, तो हार्ड मैग्नेट क्या होता है, हमारा एक शब्द होता है जिसका इस्तेमाल अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की श्रेणी को कवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ड मैग्नेटिक शब्द है, इसके अंदर हमारे ऐसे मटेरियल आते हैं जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उन जो सामग्री होती है जिनसे क्या होता है हमारा अस्थायी मैग्नेट बनता है, उन श्रेणी को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, किसमें, कठोर या हार्ड मैग्नेट में। आगे है सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कुछ कठोर चुंबकीय पदार्थ और उनकी चुंबकीय गुणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया। ठीक है, तो नीचे क्या है, कुछ विवरण दिया गया है अलग अलग हमारे जो कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी जो मैग्नेट हार्ड मैग्नेट बनाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारा पहला आता है कार्बन स्टील। कौन सा आता है, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कार्बन और स्टील होता है, इससे भी हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, बोला कि प्राचीन काल में अस्थायी चुंबक बनाने के लिए एकमात्र पदार्थ था, इसे अपर्याप्त चुंबकीय पदार्थ है और आज ज्यादा उपयोग में नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन काल में चुंबक बनाने के लिए यही एकमात्र हमारा क्या था, सहारा था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, अपर्याप्त चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी चुंबकीय जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, जितना हमको जरूरत है उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका उपयोग आज के टाइम पे ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। कार्बन स्टील का उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां चुंबकीय प्रदर्शन की तुलना में कम लागत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो हमारा जो चुंबकीय जो हमारा कार्बन स्टील का है, इसका हम लोग इस्तेमाल वैसी जगह पर करते हैं जहां पर हमारा लागत मायने रखता है, यानी लागत को हमको कम रखना है, चाहे हमारा काम थोड़ा कम ही हो। ठीक है, यानी कि गुण अगर कम है लेकिन लागत गुण अगर कम है लेकिन लागत भी अगर कम है तो हम क्या करते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं। यानी प्रदर्शन की तुलना में लागत क्या होता है, हमारा प्राथमिकता दी जाती है, वैसी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला कि कार्बन स्टील का उपयोग कंपास सुई, पतली सीट चुंबक और खिलौनों के लिए चुंबक बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ का करते हैं, पहला है हमारा कंपास सुई। जो हमारी कंपास सुई होती है जो दिशा डायरेक्शन देखने के काम आती है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। पतली चुंबक सीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खिलौनों के लिए जो भी चुंबक बनाने का काम होता है हम लोग उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन स्टील। अगला है हमारा टंगस्टन और क्रोमियम स्टील। ठीक है,
हाँ, इसमें क्या है, स्टील में हम लोग जब क्रोमियम और टंगस्टन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, टंगस्टन और क्रोमियम स्टील मिश्र धातु बनती है। तो इस धातु से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है, बोला कि कार्बन स्टील में टंगस्टन और क्रोमियम मिलाने से कार्बन स्टील की तुलना में बेहतर चुंबकीय गुणों वाले मिश्र धातु का एक समूह मिलता है। बोला कि जब कार्बन स्टील, जो हमारा कार्बन स्टील धातु है उसमें अगर हम क्या करते हैं, क्रोमियम और टंगस्टन को मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन स्टील की तुलना में हमको बेहतर चुंबकीय गुण वाला मिश्र धातु मिलता है। यानी इसको मिलाने से जो भी हमारा मिश्र धातु बनेगा वो क्या बनता है, कार्बन स्टील की तुलना में ज्यादा बेहतर चुंबकीय गुण देता है। आगे है, इन सामग्रियों को अलग अलग आकार में मशीनिंग योग्य बनाने के लिए रोल या फोर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये मटेरियल है हमारे, जो हमारा स्टील कार्बन टंगस्टन वाला क्रोमियम वाला जो हमारा मटेरियल है, इसको मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं या रोल कर सकते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। आगे है, इसमें क्या है, लगभग 6% टंगस्टन युक्त स्टील से सबसे बड़ी मात्रा में इंस्ट्रूमेंट मैग्नेट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट लगने वाले जो मैग्नेट होते हैं उनका उत्पादन करने के लिए हम लोग जो हमारा टंगस्टन युक्त स्टील होता है उसमें 6% हम क्या मिलाते हैं, टंगस्टन मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको इंस्ट्रूमेंट मैग्नेट बनाने में मदद होती है। आगे हमारा क्रोमियम स्टील उत्पादन में सस्ता है लेकिन अस्थायी चुंबक के रूप में टंगस्टन स्टील की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी है। तो जो हमारा क्रोमियम स्टील है इसका उत्पादन तो सस्ता होता है, लेकिन क्या होता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अगर हम टंगस्टन स्टील का जो चुंबक बनाते हैं उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी सबसे बेहतर हमारा कौन सा हो गया, टंगस्टन स्टील, है ना। टंगस्टन स्टील क्या हो गया, क्रोमियम स्टील से बेहतर क्या करता है, काम करता है चुंबक बनाने में। आगे हमारा 3% क्रोमियम युक्त स्टील स्ट्रिप को आवश्यक आकार में पंच करके चुंबकीय यंत्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या किया, मान लीजिए कि स्टील में हम 3% तक का क्रोमियम मिलाते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, हम उसको पंच करके बहुत सारे आकार में क्या कर सकते हैं, चुंबकीय यंत्र हम उसको उससे बना सकते हैं। तो हमारा ये हो गया टंगस्टन और क्रोमियम स्टील। अगला है हमारा कोबाल्ट स्टील। क्या है, कोबाल्ट स्टील। बोला कि क्रोमियम स्टील में कोबाल्ट मिलाने से पदार्थ की चुंबकीय प्रबलता में काफी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर क्रोमियम स्टील में हम क्या कर देते हैं, कोबाल्ट को मिला देते हैं तो उसकी जो चुंबकीय प्रबलता होती है वो क्या होती है, अच्छी हो जाती है। आगे है, सभी उचित औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 कोबाल्ट स्टील मिश्र धातुओं की एक सीरीज का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग कोबाल्ट संरचना होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी औद्योगिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु का क्या करते हैं, सीरीज में उत्पादन करते हैं। यानी 5 प्रकार के जो हैं कोबाल्ट स्टील का हम लोग उत्पादन करते हैं, जिनमें क्या होता है, प्रत्येक में जो कोबाल्ट की संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे हार्डनिंग से पहले ही इन मिश्र धातुओं को रोल या कास्ट और मशीनिंग किया जा सकता है। ठीक है, इनका हार्डनिंग करने से पहले ही क्या किया जा सकता है, इनका रोल कर सकते हैं, उसको कास्टिंग कर सकते हैं उसके, और उसको मशीनिंग किया जा सकता है। यानी मशीन में उसका हम लोग कटिंग शटिंग करके उसको बनाने में आसानी होती है। आगे है, कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु का उपयोग घूर्णन चुंबक, टेलीफोन रिसीवर, स्पीडोमीटर चुंबक, विद्युत घड़ियों और हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग में उपयोग किए जाने वाले मल्टीपोल रोटर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु होते हैं इनका उपयोग हम लोग विभिन्न जगहों पर करते हैं। पहला कहाँ है हमारा, घूर्णन चुंबक। ठीक है, घूर्णन चुंबक बनाने में, टेलीफोन रिसीवर बनाने में, स्पीडोमीटर में भी जो चुंबक इस्तेमाल होता है उसको बनाने में, है ना, विद्युत घड़ियां जो होती हैं उसको बनाने में, हिस्टेरिसिस मोटर में उपयोग किए जाने वाले मल्टीपोल रोटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हिस्टेरिसिस मोटर होता है इसमें क्या होता है, मल्टीपोल होते हैं, उन पोल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, हमारा जो हमारा ये कोबाल्ट स्टील है इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा लोहा एल्युमिनियम निकेल। क्या है, लोहा एल्युमिनियम निकेल। ये क्या है, मिश्र धातु है, इसमें क्या लोहा एल्युमिनियम और निकेल तीनों को एक साथ मिलाया जाता है। आगे बोल रहा है 1931 में लोहे एल्युमिनियम और निकेल की एक मिश्र धातु की खोज की गई। ठीक है, 1931 में क्या हुआ, इन तीनों को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया गया या उसको खोजा गया। आगे बोल रहा है सभी व्यावसायिक रूप से उत्पादित चुंबकीय पदार्थ की तुलना में यह मिश्र धातु अस्थायी चुंबक के रूप में उत्तम चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो अन्य प्रकार के हमारे व्यवसायिक रूप से जो उत्पादित चुंबकीय पदार्थ है ना, अस्थायी चुंबकीय पदार्थ है, उनकी तुलना में ये जो मिश्र धातु वाला चुंबक है ये क्या है, बेहतर और उत्तम चुंबकीय गुण वाला क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे, आज उत्पादित अधिकांश अस्थायी चुंबक एल्किनो और एल्कोमैक्स मिश्र धातुओं के समूह से बने होते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो भी हमारा अस्थायी चुंबक उपयोग किया जा रहा है वो उसमें एल्किनो और एल्कोमैक्स यानी एल्युमिनियम
के इस्तेमाल से और एल्युमिनियम के इस्तेमाल से क्या किया जाता है, जो मिश्र धातु वाले जो हमारे मेटल होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। आगे है, इनमें कोबाल्ट और तांबे के अतिरिक्त लोहा, निकेल, एल्युमिनियम भी है। ठीक है, अब इस जो मटेरियल होते हैं इसमें क्या है, कोबाल्ट और कॉपर के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है और हमारा निकल होता है। इन सब चीजों से मिलाकर क्या होता है, बनाया जाता है। आगे इन मिश्र धातुओं से बने चुंबक केवल कास्टिंग और सीटरिंग की प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इन मिश्र धातु से जो भी हमारा चुंबक बनता है उसको केवल हम लोग कास्टिंग मेथड से और सीटरिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग निर्मित करते हैं। आगे बोला ये बहुत भंगुर होते हैं और ग्राइंडिंग के अतिरिक्त मशीनीकृत नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेटल होता है, जो हमारा ये मिश्र धातु होता है, मेटलोइड होता है, यानी हाँ मिश्र धातु जो होता है, ये क्या होता है कि भंगुर होते हैं, इनका हम लोग मशीनीकरण नहीं कर सकते हैं और भंगुर होने की वजह से क्या होते हैं, ये जल्दी टूट भी जाते हैं। अगला है हमारा सॉफ्ट मैग्नेट। क्या है हमारा सॉफ्ट मैग्नेट? इसमें क्या होता है, बोला है कि सॉफ्ट यह एक ऐसा शब्द है जो उन पदार्थों की श्रेणी को कवर करता है जो चुंबकित और अचुंबकित करने में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो सॉफ्ट मैग्नेट होता है ये एक ऐसा शब्द होता है, इसका उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर चीजों को, या उस श्रेणी में करते हैं जहां पर चीजों को चुंबकित करना और वो अनुचुंबकित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या उसको करने में क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, जैसे रिले वगैरह में क्या होता है, हमारा सॉफ्ट मैग्नेट का कोर ही लगा होता है, उसमें क्या होता है, एक बार चुंबकित होता है, फिर पावर सप्लाई हटती है तो क्या होता है, अचुंबकित होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा उपयोग किया जाता है। आगे इनका उपयोग विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक, हाँ अस्थायी चुंबकीय कोर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो उपयोग है हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत चुंबक में करते हैं, या तो अस्थायी चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा रिले वगैरह होता है उसमें क्या लगा होता है, विद्युत चुंबक ही होता है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना और विचुंबकित करना क्या होता है, हमारा चुंबकीय विचुंबकित करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली जो हमारी सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको चुंबकित करना और अचुंबकित या विचुंबकित करना क्या होता है, आसान होता है। कठोर चुंबकीय पदार्थ की तुलना में उनके पास कम हिस्टैरिसीस लॉस, उच्च संतृप्ति मान और उच्च पारगम्यता और निम्न निग्रह मान होते हैं। ठीक है, तो कठोर चुंबकीय जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में इनके पास क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो कम होता है, उच्च संतृप्ति मान होता है और हमारा क्या होता है, पारगम्यता क्या होती है, इसकी उच्च होती है। यानी ये क्या होते हैं, बेहतर होते हैं कठोर चुंबकीय पदार्थ की तुलना में। आगे हमारा सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ का उपयोग सामान्यतः लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर कोर, मोटर और जनरेटर के आर्मेचर, अन्य विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है जो चुंबकत्व के निरंतर उत्क्रमण के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सॉफ्ट आयरन जो पदार्थ होते हैं इनसे हम लोग विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाते हैं, जैसे हमारा लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, हमारा मोटर और जनरेटर का क्या होता है, आर्मेचर होता है, और अन्य विद्युत उपकरण जो होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग करते हैं ताकि वो चुंबकत्व के निरंतर उत्क्रमण के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। यानी उनका क्या होता है, चुंबकत्व होता है, फिर अचुंबकन होता है, चुंबकन होता है, अचुंबकन होता है। इस तरह की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इन सब जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए इन सब जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेट वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं ताकि उसको चुंबकित करना और विचुंबकित करना क्या होता है, आसान होता है। आगे बोल रहा है कि प्रायः उपयोग किए जाने वाले कुछ सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ और उनके चुंबकीय गुण क्या है, नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ हमारे जो सॉफ्ट मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके गुण के बारे में और उनके नाम के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ में पहला होता है वो होता है माइल्ड स्टील। ठीक है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक पदार्थ में पहला आता है हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बोल रहा है कि यह उत्पादन करने के लिए सस्ती सामग्री है और इसलिए जहां कम कीमत महत्वपूर्ण है, चुंबकीय गुणों की आवश्यकता शिथिल है, उपयोग करने के लिए एक आदर्श पदार्थ होता है। ठीक है, तो जो हमारा माइल्ड स्टील होता है ये क्या होता है, एक सस्ती सामग्री होती है जहां क्या होता है, कीमत मायने रखती है और हमारा जो चुंबकीय गुण होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है, शिथिल होती है। यानी चुंबकीय गुण कैसा भी हो चल जाता है लेकिन कीमत को ज्यादा ध्यान में दिया जाता है, तो उन जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील वाले चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। आगे जैसे जैसे माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, इसका प्रभाव चुंबकीय गुणों को क्या करता है, कम करता है। जो हमारे माइल्ड स्टील होते हैं इसमें अगर हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, हमारा चुंबकीय जो हाँ, कार्बन की मात्रा क्या होती है इसमें ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, चुंबकीय गुणों को क्या करता है, कम करता है। जब इसमें हमने क्या करा, कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया। अगला जो हमारा मिश्र धातु है जो किस में आते हैं, सॉफ्ट आयरन में आते हैं, उसका नाम है आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु। क्या है हमारा, आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु। ये दूसरा हमारा क्या है, सॉफ्ट आयरन का
मिश्र धातु है। बोला कि 0.3% से 4% के बीच में सिलिकॉन युक्त लौह सिलिकॉन मिश्र धातु की एक सीरीज सीट या स्ट्रिप के रूप में उत्पादित की जाती है और लेमिनेशन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इनका निर्माण हम लोग करते हैं कि लोहे में क्या करते हैं, सिलिकॉन को मिलाते हैं। सिलिकॉन का परसेंटेज होता है 0.3 से लेकर 4% तक क्या करते हैं हम लोग, सिलिकॉन को मिलाते हैं। तो इससे जो भी हमारी मिश्र धातु बनती है उसको एक सीरीज सीट में या स्ट्रिप के रूप में उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और लेमिनेशन बनाने के लिए क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पर अगर लेमिनेशन करना होता है तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे होता है कि अल्प मात्रा में सिलिकॉन वाले लोहे में शुद्ध लोहे की तुलना में क्या होता है, बेहतर चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, तो जो हमारा शुद्ध लोहा है और एक होता है हमारा सिलिकॉन युक्त लोहा। अगर लोहे में अगर हमने क्या किया, हल्का सा सिलिकॉन मिला दिया है तो सिलिकॉन वाले लोहे की का जो चुंबकीय गुण होता है वो अच्छा होता है इसकी तुलना में, शुद्ध लोहे की तुलना में। ठीक है, तो समझ में आया ना, जो हमारा शुद्ध लोहे है उसकी तुलना में जो हमारा सिलिकॉन वाला लोहा होता है उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है, अच्छा होता है। आगे इन मिश्र धातुओं को में कम हिस्टैरिसीस होनी, उच्च संतृप्ति और 50 हर्ट्ज की पावर आवृत्तियों पर संचालित विद्युत उपकरणों जैसे पावर ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और सभी आकार के इलेक्ट्रिक मोटर के चुंबकीय परिपथ के लिए किया जाता है। तो जो ये मिश्र धातु होते हैं इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है और जहाँ पे हमको क्या चाहिए, उच्च संतृप्ति होती है। ठीक है, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं कि 50 हर्ट्ज पर चलने वाले जो भी हमारे पावर आवृत्तियों पर संचालित जो भी हमारे विद्युत उपकरण है वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वो हमारे उपकरण कौन कौन से हैं, हमारा होता है पावर ट्रांसफार्मर होता है, अल्टरनेटर होता है और सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के जो चुंबकीय परिपथ होते हैं वहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी 50 हर्ट्ज पर चलने वाले जो भी हमारे उपकरण होते हैं उन जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन युक्त आयरन वाले मिश्र धातु का उपयोग करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। आगे हमारा उच्च सिलिकॉन मिश्र धातु की भंगुरता के कारण इसे बहुत पतली शीट में या स्ट्रिप में बनाना संभव नहीं होता है। अगर इस लोहे में क्या किया, आयरन में हमने क्या किया, सिलिकॉन की मात्रा को अधिक कर दिया तो ये क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं और इनको पतली शीट में बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए इनकी मात्रा को हम बहुत अधिक नहीं रखते हैं, कम मात्रा में ही रखते हैं। 0.3% से लेकर 4% के बीच में ही क्या करते हैं, इसको रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है हमारा जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट या जो परमानेंट यानी अस्थायी चुंबक जो होते हैं और नॉन परमानेंट मैग्नेट जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना पढ़ेंगे जो धारावाही चालक होते हैं उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा कैरिंग कंडक्टर होता है जो धारावाही चालक होता है, यानी जिसमें हम ऐसा चालक जिसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन सब चीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत एनर्जी का भी निर्माण किया जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट और जो हमारा नॉन परमानेंट मैग्नेट होता है दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो उसके सिद्धांत कैसे हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे जनरेट होता है, इस सब चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो हमारे चुंबकीय पदार्थ के जो प्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।